हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सर्कल। आज का हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये दोनों ही चैप्टर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगी। सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिससे आपका रिवीजन हो सके और या फिर वो किसी मेडिकल एंट्रेंस में आता हो, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर से चाहे आपका 11th 12th हो या कोई भी मेडिकल एग्जाम हो, मतलब क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप मेरी बातें सुनते रहिए जिससे कि आप वो चीज़ें याद कर सकें और वो याद रखिए आप। देखिए, अगर आप मेडिकल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का बायोलॉजी का चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मैं पूरा चैप्टर आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगी। रिवीजन ही करवा रही हूँ एक तरह से। ठीक है, तो आप बस मुझे सुनते रहिए और इससे आपका रिवीजन होता रहेगा पूरे चैप्टर का। जैसे आज का जो चैप्टर है ये है द लिविंग वर्ल्ड। जैसे टॉपिक नंबर 1 है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसका देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बस आप लोग को पढ़ाऊंगी। इंपॉर्टेंट जो नोट्स है बस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉन्शियसनेस होती है, होम्योस्टैटिस होता है, स्टैसिस, और सेल्फ रेप्लिकेशन होते हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, एंड सेल्फ रेगुलेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। उसके बाद नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी? जैसे टू ऑर्गेनाइज द वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू कैटेगरीज दैट कुड बी नेम्ड, रिमेंबर्ड, स्टडीड एंड अंडरस्टूड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अपने अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ठीक है, तो हम उन सबको जानने के लिए, उनका एक पर्टिकुलर उनको नेम देने के लिए, उनके बारे में जानकारी जानने के लिए, स्टडी करने के लिए हम उनको कैटेगराइज किए हैं। और या फिर टू स्टडी द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश करने के लिए ये हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। उसके बाद आईसीबीएन की, ये देखिए आईसीबीएन और आईसीजेडएन, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। जैसे आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसका मतलब होता है गिविंग साइंटिफिक नेम टू प्लांट्स। ठीक है, आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ये साइंटिफिक नेम टू प्लांट। आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर गिविंग साइंटिफिक नेम टू एनिमल्स। फिर टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद देखिए रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के क्या क्या रूल हैं? लैटिनाइज्ड नेम्स आर यूज्ड। कौन सी नेम यूज़ किए जाते हैं? लैटिन नेम्स के यूज़ किया जाता है। दूसरा, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल सेकंड वर्ड इज स्पीशीज नेम। इसमें जो हम नॉमेनक्लेचर जो देते हैं, नाम देते हैं, उसमें फर्स्ट वर्ड होता है जीनस के लिए और सेकंड वर्ड स्पीशीज नेम होता है। प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इसे इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। इफ हैंड रिटन देन अंडरलाइंड सेपरेटली। फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर वाइल स्पीशीज नेम इज रिटन इन स्मॉल लेटर। फर्स्ट वर्ड यानी कि जो हमारा जीनस का नाम होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, जबकि जो स्पीशीज का नाम हम लिखते हैं वो स्मॉल लेटर से शुरुआत करते हैं। नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी रिटन इन शॉर्ट फॉर्म आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जाम्पल सोलेनम ट्यूबरोसम लिन। तो लिन जो है साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। लिन पूरा नाम हमने लिखे LINN लिन। नेम ऑफ साइंटिस्ट राइटर बी अंडरलाइन नॉट बी इटैलिकाइज, मतलब इसको इटैलिक में नहीं लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे। फिर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इट वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। ईच साइंटिफिक नेम हैज़ टू कॉम्पोनेंट, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। सिस्टमैटिक, इट वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था और सिस्टमैटिक्स को भी इन्होंने ही दिया था। सिस्टेमा नेचर बुक, इन्होंने सिस्टेमा नेचर बुक किसने लिखी थी? कार्लस लीनियस ने। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड फ्रेंड्स, लिविंग वर्ल्ड में हमारा दूसरा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ से आता है, यहाँ से आ सकता है। जैसे सिस्टमैटिक जो होता है वो लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है। लैटिन वर्ड सिस्टेमा से, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें देखिए हम ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक वे में जो है अरेंज करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये देखिए किंगडम बड़े से छोटे में ये जो है अरेंज किया गया है। किंगडम, फाइलम को डिवीजन भी कहते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये वाला, ये इस तरह से आप याद जरूर करिएगा। अब देखिए जो स्पीशीज होते हैं वो क्या होते हैं? ऑल द मेंबर्स दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स आर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, ये स्पीशीज सेम होती है उनकी। ठीक है, दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। और ये देखिए स्पीशीज जो है, इसको किसने प्रपोज किया था? स्पीशीज जो वर्ड है इसको जो है ये मेयर ने प्रपोज किया था। ये याद रखिएगा, स्पीशीज वर्ड को मेयर ने प्रपोज किया था। ठीक है, वहीं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ किसने बताया था? कार्ल वूज। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ किसने बताया था? कार्ल वूज ने 1990 में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए 3 डोमेन्स क्या क्या होते हैं? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। आर्किया में आते हैं आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब मोनेरा, और यूकैरियोटा में क्या क्या आते हैं? प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। यूकैरियोटा में प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज सबसे छोटे होते हैं, किंगडम बड़े होते हैं। ठीक है, अगर हम स्पीशीज से किंगडम पे जाते हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, स्पीशीज में जितने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैसे उतने किंगडम में से कम होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं। ठीक है, किंगडम में कम होते चले जाते हैं।
ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिज्म विथ देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। अब ये देखिए याद करिए मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस, मैं लाइन से पढ़ी मैन का बायोलॉजिकल। अब इसमें मैंने बताया था ये जो होमो सैपियंस है ये मैंने पहले टॉपिक में बताया था, ठीक है। ये जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो है जो देखिए फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस, ठीक है। जीनस ये नॉमेनक्लेचर, जो फर्स्ट वर्ड जीनस और सेकंड वर्ड स्पीशीज़ को बताता है। तो देखिए आ गया यहाँ पे आपका मैन का जो नॉमेनक्लेचर है होमो सैपियंस, बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस। होमो क्या है जीनस और सैपियंस क्या है इसका, होमो जीनस, सैपियंस इसका क्या है स्पीशीज़, ठीक है। मैन का होमो सैपियंस, याद करिए मैन होमो सैपियंस। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। मैंगो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंगो का होता है मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका। वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम, ये इंपॉर्टेंट, मैं वही मैंने आपको पहले बताया, मैं वही आपको पढ़ा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। मैन का होमो सैपियंस, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीनस, होमो मस्का मैग्नीफेरा ट्राइटिकम, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि जो पहला वाला होता है वो होता है जीनस। फैमिली, ये किस फैमिली में आते हैं, मैन किस फैमिली में आता है, होमिनिडी, होमिनिडी। और हाउस फ्लाई मसिडी, मैंगो एनाकार्डियासी, एनाकार्डियासी, वीट पोएसी। ऑर्डर देख लीजिए, ये सब आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये देखिए ऑर्डर में प्रिमेटा, डिप्टेरा, स्पिनडेल्स और पोल्स, ठीक है। अब हम आते हैं और ये देखिए जो हमारा मैन है ये आपका आता है कॉर्डेटा में। मैन किस फाइलम में आता है, कॉर्डेटा। और क्लास मैमेलिया, मैन का क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आते हैं देखिए टैक्सोनॉमिकल एड्स में, जैसे देखिए हर्बेरियम, इट रिफर्स टू स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड प्रेस्ड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन ऑन शीट। इस जब हम जहाँ हम प्रिजर्व करके रखते हैं प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं, हर्बेरियम। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हर्बेरियम। टू स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन। दूसरा है बोटानिकल गार्डन का होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। उसके बाद आता है म्यूजियम, म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस, ठीक है। म्यूजियम में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के स्पेसिमेन रखे होते हैं फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। उसके बाद आता है जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट टू स्टडी फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। उसके बाद कीज, इट इज मेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ठीक है। कीज इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। उसके बाद फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा का मतलब होता है इट इज एन इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, इट कंटेन्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। उसके बाद मैनुअल्स, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। उसके बाद मोनोग्राफ, ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है मैनुअल मोनोग्राफ, ये आपका क्वेश्चन जो बनता है ये फ्लोरा कीज ये सबसे ज़्यादा बनता है, हर्बेरियम वगैरह ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए आज एक चैप्टर खत्म हो गया, आप जैसे जैसे मैं बोले आप सिर्फ सुनते रहिएगा तो भी आपको जो है हमारा ये चैप्टर लर्न होगा। और देखिए मैंने बहुत शॉर्ट में आपको द लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर खत्म कर दिया है, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी जल्दी जल्दी हम देखिए रिवीजन कर लेते हैं, इसका भी रिवीजन है। सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एरिस्टोटल ने। किसने दिया था फ्रेंड्स, एरिस्टोटल ने। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू इट प्लांट वर डिवाइडेड इनटू हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। देखिए जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसको किसने क्लासिफाई किया था, पहले एरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने प्लांट्स को 3 भाग में बांटा था, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ठीक है। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में किसने बांटा था, एरिस्टोटल ने बांटा था, ठीक है। उसके बाद आता है एनिमल्स वर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसीज। और इन्होंने जो है प्लांट्स को 3 भाग में बांटा था, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज पे, और एनिमल्स को किसमें भागा था, 2 भागों में, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसीज पे, ठीक है। उसके बाद है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरलस लीनियस ने। याद रखिएगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरलस लीनियस ने दिया था, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरलस लीनियस ने दिया था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने। इट इंक्लूड्स, देखिए जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें क्या कहते हैं, प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम। प्लांट और एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया था, प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम। जबकि 5 किंगडम में 5 भागों में डिवाइड किया था आर.एच. व्हिटेकर ने। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम्स। फिर से मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब देखिए इन्होंने जो 5 भाग में बांटा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जल्दी से शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने जो है दिया था। देखिए मोनरा जो होता है, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। मोनरा देखिए प्रोकैरियोटिक होते हैं, नॉन सेलुलोसिक होते हैं, इसका सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक होता है, और न्यूक्लियर इसमें एब्सेंट होते हैं। मोनरा में न्यूक्लियर एब्सेंट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होती है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। फिर से मोनरा क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक, नॉन सेलुलोसिक, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है मोनरा में, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। वहीं प्रोटिस्टा में क्या होता है, ये यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है कुछ में प्रेजेंट इन सम, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है। मोनरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है। सिर्फ देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सिर्फ मोनरा में एब्सेंट होता है, बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया सब में प्रेजेंट होता है।
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है इसमें भी, जैसे मोनरा में है, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटरोट्रॉपिक होते हैं ये भी। फंगी यूकैरियोटिक होता है, देखिए सिर्फ मोनरा जो है वही हमारा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब हमारे यूकैरियोटिक है। फंगी प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें सेलुलोज नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर होते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक होता है इसमें। फिर प्लांटी आपका यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेलुलोज का बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये बड़े होते हैं, टिश्यू और ऑर्गन्स, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉपिक होता है और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमेलिया यूकैरियोटिक होते हैं, इनके में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल किस में एब्सेंट होता है? एनिमेलिया में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ये होते हैं हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ये क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं। फिर देखिए, अब देखिए फिर से इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे पढ़ते हैं। किंगडम जो मोनरा होता है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। जो मोनरा में होते हैं वो क्या होते हैं? सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं मोनरा में, सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, जैसे ऑफ कोकस स्फेरिकल शेप, ठीक है, स्फेरिकल शेप कोकस, रॉड शेप, ये देखिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कोकस स्फेरिकल शेप होता है, बैसिलस रॉड शेप होता है, ये बहुत यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कोकस स्फेरिकल होता है, बैसिलस रॉड शेप होता है। विब्रियो आपका कॉमा शेप्ड होता है, स्पाइरलियम स्पाइरल शेप्ड होते हैं। फिर देखिए, ये देखिए इसमें अब देखिए फिगर के साथ भी आप समझ सकते हैं। कोकाई देखिए ये क्या है आपके, देखिए बैसिलस कैसे हैं, स्पोर्स, स्पाइरलियम, ये क्या है? फ्लैजलम, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया सभी जानते हैं हर जगह पाए जाते हैं। एंड कैन बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। नंबर 1 देखिए, बैक्टीरिया देखिए दो तरह में डिवाइड है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में हेलोफाइल्स आते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स आते हैं और मिथेनोजेंस। अब जल्दी जल्दी इसको भी देख लीजिए क्या होता है। हेलोफाइल्स आर्की बैक्टीरिया में 3 है, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। हेलोफाइल्स क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है, सॉल्टी एरियाज। थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होते हैं? हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, यानी गर्म पानी वाली जगह पाए जाते हैं। और मिथेनोजेंस कहाँ होते हैं? ये मार्श एंड इन द गट ऑफ डोमिनेंट एनिमल्स, यानी ये गट इंटेस्टाइन वगैरह में पाए जाते हैं मिथेनोजेंस, एंड हेल्प टू प्रोड्यूस मीथेन गैस, ठीक है। इसकी खासियत है ये हेल्प टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इज मोटाइल और फ्लैजलम, ठीक है। जो ये यू बैक्टीरिया होते हैं इसमें रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं बैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ऑल्सो रिफर्ड एज साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या होते हैं? यू बैक्टीरिया होते हैं। क्यों? इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एनाबीन एंड नोस्टॉक है स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एनाबीन और नोस्टॉक ये क्या होते हैं? ये साइट्रोसिस्ट होते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है आपका कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट्स, अमोनिया एंड यूज रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। फिर आता है देखिए आपका माइकोप्लाज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, ठीक है। उसके पहले देख लीजिए, देखिए ये आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बता दिया। देखिए हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो डीकम्पोजर होते हैं, ठीक है। और यही हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आपका हेल्प करते हैं इन मेकिंग कर्ड या फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, मेकिंग कर्ड या नाइट्रोजन फिक्सेशन, इन सब तरह की चीज़ों में कौन हमें हेल्प करता है? ये आपका हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। सम कॉजेज डिसीजेस लाइक कॉलेरा एंड टाइफाइड, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिसीज कर सकते हैं, जैसे डिसीज पैदा कर सकते हैं, जैसे कॉलेरा या फिर टाइफाइड, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन कौन होते हैं? माइकोप्लाज्मा। दे आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगी। इसका जल्दी जल्दी भी हम रिवीजन कर लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर दिस किंगडम, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटिस्टा मैंने बताया था, ये इसमें क्या होते हैं? ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। इट एक्ट्स लाइक एज अ लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है इसमें जो होते हैं ये क्या लिंक है? एक तरह से प्लांट, एनिमल और फंगी के लिंक, ठीक है। उसके बाद क्राइसोफाइट्स, इट इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। जल्दी जल्दी आप याद कर लीजिए क्राइसोफाइट्स के बारे में। It includes diatoms and golden algae. Cell wall have silica and cell walls overlaps to fit together like a soap box. Their accumulation form diatomaceous earth. These are used in polishing and filtration of oils and syrups. Marine photosynthetic होते हैं. Cell wall has cellulose and pleats on the outer surface. ठीक है, ये क्राइसोफाइट्स के बारे में। उसके बाद आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? अब ये देख लीजिए। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियन। जैसे मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, वन इज लॉन्गिट्यूडनल, अदर इज ट्रांसवर्स इन फरो बिटवीन वॉल एंड प्लेट्स। दूसरा ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स सच एज गॉनी एलोक्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन टू मेक द सी अपीयर रेड। फिर आता है आपका यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल
यूग्लिनॉइड में प्रोटीन रिच लेयर होता है पेलिकल, पेलिकल याद रखिएगा, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल विच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। ठीक है, यूग्लिनॉइड में सेल वॉल की जगह क्या होता है, पेलिकल। यूग्लिनॉइड में सेल वॉल की जगह पेलिकल पाया जाता है। ठीक है, जिससे इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। दूसरा यूग्लिनॉइड का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फोटोसिंथेटिक। ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट बिकम हेट्रोट्रॉफ्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। फ्रेंड्स, यूग्लिनॉइड का ये वाला पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए, फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, यूग्लिनॉइड जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट बिकम हेट्रोट्रॉफ्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइम मूल्स। स्लाइम मूल्स क्या होते हैं, ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। स्लाइम मूल क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। दे फॉर्म एग्रीगेट्स टू फॉर्म प्लाज्मोडियम विच ग्रोज ऑन डीकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। ठीक है, ये ट्विग्स और लीव्स यानी कि इसको क्या करते हैं, डीके करते हैं। ठीक है, ये डीकेइंग मतलब ये डीके जो सड़ जाते हैं ट्विग्स और उसमें ये ग्रो करते हैं। कौन ग्रो करते हैं, स्लाइम मूल्स। ठीक है, ये ग्रीन कलर के होते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स। ठीक है, spores have true walls which are extremely resistant and survive for many years। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स एंड आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स बिलीव है प्रोटोजोन्स होते हैं, ये ऐसा माना जाता है कि प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स हैं। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एमीबॉइड, दूसरा फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स। ठीक है, ये बस इतना याद रखिएगा, प्रोटोजोन्स एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड होते हैं, सीलिएटेड होते हैं और स्पोरोजोन्स होते हैं। फिर आता है किंगडम फंगी आपका। द फंगी आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज। फंगी कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। फंगी आर फिलामेंटस। सिर्फ ईस्ट को छोड़ के सारे फंगी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। दूसरा, किंगडम फंगी के बारे में और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे इनकी बॉडी होती है जो वो लॉन्ग होती है, स्लेंडर, थ्रेड लाइक होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम हाइफी कहते हैं। ठीक है, दूसरा किंगडम फंगी के बारे में, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या कहलाता है, माइसीलियम। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। जिसका सेल वॉल होता है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है। फंगी का क्या होता है, सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है। दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। दे मे बी सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। उसके बाद जैसे एग्जांपल, फंगी का एक एग्जांपल हो गया आपका पुसीनिया और पेनिसिलियम। देखिए इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कि पुसीनिया और पेनिसिलियम ये किस किंगडम के होते हैं, तो ये आपके जो है फंगी किंगडम के हैं। पुसीनिया और पेनिसिलियम किस किंगडम का है, किंगडम फंगी। ठीक है, जो पुसीनिया होता है ये वाइट रस्ट कॉजिंग होता है। ठीक है, उसके बाद क्लासेस ऑफ फंगी। अब देखिए किंगडम ऑफ फंगी के बारे में हम थोड़ा जान लिए, इंपॉर्टेंट चीज। अब इसके क्लासेस देखिए कौन कौन से होते हैं। फाइकोमाइसीट्स होता है, एस्कोमाइसीट्स होता है, बेसिडियोमाइसीट्स होता है और ड्यूटेरोमाइसीट्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसके क्लासेस फिर से याद कर लीजिए, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स। इसका शॉर्ट में देखिए क्या जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। तो फंगी फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स। ठीक है, फाइकोमाइसीट्स क्या होते हैं, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो जू स्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं और एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। ये याद रखिएगा, जू स्पोर मोटाइल होते हैं और एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल है फाइकोमाइसीट्स के राइजोपस और एल्ब्यूगो। राइजोपस और एल्ब्यूगो एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसीट्स। उसके बाद एस्कोमाइसीटीज होते हैं, इन्हें हम सैक फंगी भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्कोमाइसीटीज जो होते हैं इनको हम सैक फंगी भी कहते हैं। ठीक है, ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद माइसीलियम इज ब्रांच और सेपरेट। इसमें देखिए एग्जांपल, आप इस एग्जांपल मेन होता है इसका, वो याद कर लीजिए, एस्परगिलस और न्यूस्पोरा। ठीक है, एस्परगिलस और न्यूरोस्पोरा ये कहाँ किसके एग्जाम्पल है, एस्कोमाइसीटीज। ठीक है, उसके बाद देखिए बेसिडियोमाइसीटीज पे आते हैं। इसके जो ब्रांच माइसीलियम होता है वो ब्रांच और सेपरेट होता है। इसका एग्जांपल मैंने आप याद कर लीजिए, एगैरिकस और यूस्टिलेगो। ये बेसिडियोमाइसीट्स के एग्जाम्पल, बेसिडियोमाइसीटीज, एगैरिकस और यूस्टिलेगो। उसके बाद आता है ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज को हम इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कॉलेट्रोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार एग्जांपल सबका पढ़ लीजिए। फाइकोमाइसीटीज का राइजोपस और एल्ब्यूगो। एस्कोमाइसीटीज के एग्जांपल हैं एस्परगिलस और न्यूरोस्पोरा। बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जांपल एगैरिकस और यूस्टिलेगो। और ड्यूटेरोमाइसीटीज के एग्जांपल है अल्टरनेरिया और कॉलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, यहाँ पे ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे आपका ये 2 चीज़ आप याद कर लीजिए कि एस्कोमाइसीटीज को हम सैक फंगी कहते हैं, एस्कोमाइसीटीज को सैक फंगी, और वहीं ड्यूटेरोमाइसीटीज को हम इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड वायरस, वायरॉइड्स एंड लेकेन।
तो देखिए रिवीजन इसमें जल्दी कर लेते हैं। किंगडम प्लांटी, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। इसमें प्लांट्स आते हैं, मे बी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज ब्लैडरवॉर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप और पैरासाइट लाइक कस्क्यूटा। ठीक है, ये सब किसमें आते हैं? किंगडम प्लांटी में। प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये देखिए मैंने आपको ये सब पहले ही आपको ऊपर ही बता दिया था। मेन अगर आप ये वाला देखिए, ये वाला अगर आप पढ़ लेते हैं, ये जो मैंने आपको बताया था ये शॉर्ट में, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे मोनरा में सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होते हैं, नॉन सेलुलोसिक इसके सेल वॉल होते हैं, तो ये वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसलिए अब देखिए उसके बाद जो है किंगडम एनिमेलिया में क्या होते हैं? ये कैरेक्टर हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक होते हैं और इसमें जो है सेल लैक सेल वॉल्स, इसमें सेल वॉल्स नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक होते हैं, यानी बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, फिर आता है वायरस। वायरस जो डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन वायरस। ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, पास्चर गिव द टर्म वायरस। अब ये देखिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका, वायरस टर्म किसने दिया था? पास्चर ने। वायरस टर्म पास्चर ने दिया था, जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, वहीं डीजे इवांस्की फाउंड दैट द सर्टेन माइक्रो टोबैको मोज़ैक डिसीज। देखिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट, टोबैको मोज़ैक डिसीज से भी क्वेश्चन बनता है आपका, ये टोबैको मोज़ैक डिसीज। ठीक है, ये जो है आपका किसने पाया था? ये डीजे इवांस्की ने पाया था। ठीक है, डीजे इवानोस्की ने जो है ये पाया था टोबैको मोज़ैक डिसीज। उसके बाद आता है आपका ये, हाँ, WM स्टैनली शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज टू फॉर्म क्रिस्टल्स। ठीक है, ये उसका देखिए स्ट्रक्चर ऑफ वायरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एक बार पढ़ लीजिए। इट इज न्यूक्लियो प्रोटीन मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड एंड जेनेटिक मटेरियल DNA या फिर RNA होता है। कैप्सिड, ठीक है, कैप्सिड मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। ठीक है, अरेंज्ड इन हेलिकल एंड पॉलीजियोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इसमें DNA और RNA दोनों होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, जो कि सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। प्लांट वायरस में मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। ठीक है, जबकि बैक्टीरियोफेज जो होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। ठीक है, एनिमल वायरस सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA पाए जाते हैं। और देखिए वायरस क्या होता है? इट कॉज डिसीजेज सच एज मम्स, स्मॉल पॉक्स और एड्स। फिर आता है विरोइड्स। ठीक है, विरोइड्स आर इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल। विरोइड्स आर इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल विच लैक द प्रोटीन कोड। RNA हैज लो मॉलिक्यूलर वेट। इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ से भी बनता है। विरोइड्स का होता है, ये क्या कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। और विरोइड्स को डिस्कवर किसने किया था? टीओ डेनियर ने। टीओ डेनियर ने विरोइड्स को डिस्कवर किया था। फिर आता है लाइकेन। These are symbiotic association between algal components and fungal components. algal और fungal components का जो है एसोसिएशन क्या कहलाता है? लाइकेन। क्या कहलाता है? लाइकेन। फाइकोबायोन्ट आपका और माइकोबायोन्ट। एल्गी प्रोवाइड फूड वाइल फंगी प्रोवाइड शेल्टर। देखिए ये देखिए बताया, जैसे मैंने बताया एल्गी और फंगल दोनों के सिम्बायोटिक, मतलब दोनों आपसी जब मिलते हैं तो ये लाइकेन कहलाता है। ठीक है, इसमें एल्गी जो होता है वो फूड प्रोवाइड करता है। एल्गी का काम होता है फूड देना, और वहीं फंगी का काम क्या होता है? शेल्टर प्रोवाइड करना एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर एल्गी। ठीक है, तो एल्गी बस क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का ये चैप्टर खत्म हुआ। इसमें आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? 2 चैप्टर मैंने पढ़ा, द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आगे की और ऐसी वीडियो जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके इस रिलेशन में या कोई भी ऐसा है जो पढ़ रहा हो, पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हो, तो उस तक आप ज़रूर मेरी ये वीडियो पहुँचाएं, जिससे कि उनको कुछ ना कुछ तो हेल्प होगी। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।